नाम ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की इस नित्यम भागवत सेवा में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय निकाल करके इस कक्षा में आते हैं और मुझे लाभान्वित करते हैं। तो कल हमने 2 दिन की भागवत महात्म्य के बाद कल हमने पहले स्कंद के पहले अध्याय का पहला श्लोक शुरू किया। तो आज हम फिर से उसी को ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वो बहुत एक तरह से पूरे मंगलाचरण का वैसे तो श्लोक है, लेकिन पूरा आधार है पूरे भागवतम का वो, और उसके ऊपर आधारित है। जब तक हम उस श्लोक को अच्छे से आत्मसात ना कर ले तब तक आगे भागवत समझ में आना थोड़ा कठिन है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तो एक बार फिर से हम श्लोक को रिपीट करके भावार्थ पढ़ते हुए इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादस्य यतो अन्वयातितरता चार्थेषु अभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्या। तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। हे प्रभु, हे वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ, क्योंकि वे परम सत्य हैं और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण हैं। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं और वे परम स्वतंत्र हैं, क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण है ही नहीं। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़ जाते हैं, जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड, जो प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं, जबकि ये अवास्तविक होते हैं। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ, जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं।
मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वे ही परम सत्य हैं। तो ये श्लोक एक तरह से सुखदेव गोस्वामी द्वारा, व्यासदेव जी द्वारा ग्लोरिफिकेशन किया गया है, भगवान का गुणावलियों को गाया गया है, भगवान के बारे में बताया गया कि कृष्ण ही सर्व कारण कारणम है, कृष्ण ही भगवान है। इस भगवान की भगवतता को बताया गया है इस श्लोक में। जब हम भगवान कहते हैं तब हम परम सृष्टिकर्ता के विषय में सोचते हैं। हालांकि ब्रह्मा जी को इस भौतिक जगत का सृष्टा माना जाता है, वे स्वयं सृजित हैं, ब्रह्मा जी स्वयं सृजित हैं। उनका जन्म कृष्ण के विस्तार गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि कमल से हुआ है, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी का भी कोई कारण है। ब्रह्मा जी सर्व कारण कारणम नहीं है, ब्रह्मा जी का भी कोई कारण है। ब्रह्मा जी के कारण कौन है? गर्भोदक्षाई विष्णु हैं। इसलिए वे केवल एक गॉड सृष्टा हैं, मीन्स सेकेंडरी क्रिएशन है। प्राइमरी क्रिएटर कौन है? प्राइमरी क्रिएटर स्वयं कृष्ण हैं। किंतु जब हम परम सृष्टा की बात करते हैं तब हम सभी वस्तुओं के मूल को सूचित करते हैं। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं, क्या जन्मादस्य यथा, परम सत्य वो है जिनसे सब कुछ उत्पन्न होता है। परम सत्य कौन है? जिनसे सब कुछ उत्पन्न होता है। फिर उनको कोई उत्पन्न नहीं करता, वो क्रिएटर हैं, वो सर्व कारण कारणम है। भगवद गीता के 10वें अध्याय में के 8वें श्लोक में भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि वे सभी वस्तुओं के सृष्टा है। अहम सर्वस्य प्रभुवो मता सर्वम प्रवर्तते, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। क्योंकि भगवान कृष्ण सबके मूल कारण है, सब कुछ उनके वश में है, सभी लोग और सभी वस्तुएं उन पर ही आश्रित हैं, सभी क्रियाएं उनके परम नेतृत्व में ही होती हैं। जैसा कि सूत्रों में बताया गया है कि भगवान की अनुमति के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, एक तिनका भी नहीं हिलता। ईश्वर परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्म संहिता। कृष्ण ही परम ईश्वर है, परम नियामक है, उनका शरीर सच्चिदानंद है। संसारिक प्रबंधों में हमें लोगों का एक पद का क्रम देखने को मिलता है, जिसमें कुछ लोग अन्यों को नियंत्रित करते हैं। जैसे कोई गार्ड है, कोई सेक्रेटरी है, कोई मिनिस्टर है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई प्रेसिडेंट है ना। हालांकि इन सब में कुछ मात्रा में नियंत्रण करने की क्षमता है, फिर भी वे भगवान के नियमों के द्वारा नियंत्रित हैं। हालांकि भौतिक जगत में कुछ कुछ पावर्स इनके हाथ में हैं, ऐसा नहीं है कि इनके हाथ में पावर्स नहीं है, लेकिन पूरी तरह से पावर्स, पूरी तरह से नियंत्रण इनके हाथ में नहीं है। चाहे कोई कितना भी बड़ा, कितना ही पावरफुल व्यक्ति हो, लेकिन फिर भी उसके हाथ में पूरी पावर्स नहीं है। वेद परमेश्वर को पुरुष, परम भोक्ता कहकर संबोधित करते हैं, क्योंकि वे सभी की सृष्टि और निर्वाह करते हैं। सब कुछ उनके भोग के लिए विद्यमान है, वे पुरुष हैं, जबकि अन्य सब उनकी शक्तियां हैं, उनकी भोग्य वस्तुएं हैं। वेदों में केवल भगवान ही स्वराट या परम स्वतंत्र संबोधित किए गए हैं। वे एकमात्र प्रधान भोक्ता हैं, क्योंकि वे परम स्वतंत्र हैं। उनकी संतुष्टि
किसी और स्रोत पर आश्रित नहीं है, किंतु सब कुछ उन पर आश्रित है। भगवान की संतुष्टि किसी और पर आश्रित नहीं है, किसी भी साधन पर आश्रित नहीं है, लेकिन सब कुछ उन पर आश्रित है और सब का सच्चा अस्तित्व उनके भगवान से संबंधित होने पर ही है। वे परम स्वतंत्र भगवान परम सत्य हैं। भगवत गीता में के 10वें अध्याय के 12वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्य आदि देवमजम विभु। आप परम पुरुषोत्तम भगवान परम धाम परम पवित्र परम सत्य हैं। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम है। इसलिए शास्त्र भगवान को परम पुरुष कहते हैं, जो सभी प्रकार से हर किसी से श्रेष्ठ है। निश्चित ही कृष्ण सभी से ज्ञान, विवेक, ऐश्वर्य या अन्य किसी प्रकार के गुण में श्रेष्ठ हैं। जितना ज्ञान हमारे पास है, कृष्ण में कई अपार गुना ज्यादा ज्ञान है। जितना विवेक हमारे अंदर है, कृष्ण में अपार गुना विवेक है। जितना ऐश्वर्य हमारे पास है, कृष्ण में अपार गुना ऐश्वर्य है ना। हम सब स्वाभाविक रूप से किसी ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं। ये हमारा स्वभाव है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं जिसमें अद्भुत गुण हो। अगर किसी में अनेक गुण हैं, जो अद्भुत गुणों से युक्त होता है, हम उसकी तरफ आकृष्ट होते हैं। जैसे कि यदि कोई बहुत सुंदर या धनी या बुद्धिमान या शक्तिमान हो, तो हम उसके प्रति आकर्षित होते हैं। तब हम उनसे कितना आकर्षित होंगे जिनके पास एक ही समय पर ये सब गुण असीम रूप से हैं। अगर कोई व्यक्ति सुंदर है तो हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। कोई व्यक्ति मान लो सुंदर नहीं है लेकिन धनी है, तो उसकी तरफ भी आकर्षित होते हैं। लेकिन ये सारे गुण, वो सुंदर भी है, वो धनी भी है, वो बुद्धिमान भी है, वो शक्तिमान भी है, जिसमें ये सारे गुण हो, असीम गुण हो, तो हम उसकी तरफ आकर्षित कैसे नहीं होंगे। वह भगवान है, क्योंकि सब कुछ उनसे उत्पन्न होता है। वे इन समस्त अनोखे गुणों के भंडार हैं। उनके विषय में सब कुछ, उनकी क्रियाएं, उनका रूप, उनका नाम, उनका धाम, सब कुछ आकर्षणीय है। यदि कोई नाम परम सत्य को संबोधित करने में सक्षम है वो परम सत्य, लेकिन नाम क्या हो, केवल एक ही नाम सक्षम है, और वो नाम क्या है? नाम है कृष्ण। कृष्ण का अर्थ क्या है? सर्व आकर्षक। वैसे तो भगवान के अनंत नाम हैं, लेकिन जो उनकी सारी क्वालिटीज को सूट करता है, जो उनकी सारी क्वालिटीज को सूट करता है, वो क्या है? कृष्ण नाम है। कृष्ण मीन्स परम आकर्षक, सर्व आकर्षक। महाभारत में बताया आता है कि कृष्ण शब्द भगवान के अस्तित्व का आकर्षणीय भाग है। जो कृष्ण शब्द है वो भगवान के अस्तित्व का आकर्षणीय भाग है। और ण का अर्थ क्या है? आध्यात्मिक आनंद। ण का अर्थ है आध्यात्मिक आनंद। जब कृष्ण और ण ये दोनों मिल जाते हैं, तब वह कृष्ण बन जाता है, जो परम सत्य को दर्शाता है। वैदिक ग्रंथों में ये बताया गया है, रसो वैसा रसम होवायम लब्धा नंदी भवती। जब कोई भगवान को, जो सभी रसों के कोश हैं, समझ जाता है, वह वास्तव में दिव्य आनंदित हो जाता है। तो ये प्रमाणित करता है कि भगवान कृष्ण परम श्रेष्ठा, परम नियामक और परम भोक्ता हैं। इसलिए उन्हें
उचित रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान संबोधित किया जाता है, इसीलिए किया जाता है। भारत, एक गुरु महाराज अक्सर कहते हैं कि एक तो मनुष्य जन्म मिला और दूसरा भारत में मिला, है ना, भारत में मिला। भारत एक पुण्य भूमि है, ये संस्कृति और आराधना की भूमि है, लाखों मंदिरों की, आध्यात्मिक विचार और व्यवहार की, और योग और साधना की भूमि है। भारत भगवान राम, भगवान कृष्ण और भगवत गीता की भूमि है। ये वो भूमि है जहाँ कई युगों से तीर्थ यात्री पूर्ण सत्य की खोज में आए हैं। हालांकि समय बदल गया है, वैदिक संस्कृति की चिंगारी अभी भी भारत के लोगों के हृदयों में झिलमिला रही है। लाखों लोग अभी भी आदर पूर्वक पवित्र गंगा में स्नान करते हैं और लाखों अभी भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाते हैं। जब जन्माष्टमी आती है तो अगर हम बाहर निकलकर देखें तो चारों तरफ ऐसा लगता है इतना कोई विशाल उत्सव मनाया जा रहा है। कृष्ण लीला और राम लीला के पाठ आज भी प्रसिद्ध हैं, है ना। हम बचपन से देखते आए हैं कि दशहरा हॉलीडेज रामलीला, जन्माष्टमी आई तो रास लीला, है ना, कृष्ण लीला। तो ये कृष्ण लीला और रास लीला, रामलीला, ये सब श्रोताओं को आकर्षित करते हैं। यहाँ तक कि अपने व्यस्त जीवन के बीच में भी बहुत से हिंदू अभी तक अपना दिन अपने इष्ट देव को धूप दीप पुष्प अर्पित करके आरंभ करते हैं। इस पवित्र भूमि में जन्म लेना ये सौभाग्य की बात है और भगवान के साथ रहने और बड़े होने का एक दिव्य अवसर है यहाँ पर। फिर भी भारत के विभिन्न प्रकार के मंदिर, विभिन्न प्रकार के उपासक और विभिन्न प्रकार के विधि विधान जो हैं वो हमें भ्रमित कर सकते हैं। कुछ लोग अपने प्रयासों में सभी विपत्तियों को नष्ट करने के लिए गणपति जी की पूजा करते हैं, विघ्न विनाशक, है ना। अभी अभी गणपति उत्सव होके हटा, है ना। और बाकी लोग भौतिक ऐश्वर्य के लिए भगवान शिव और दुर्गा देवी की उपासना करते हैं, है ना। अभी सावन गया तो लोग शिव की पूजा, अब आगे नवरात्रि आएगी तो दुर्गा देवी की पूजा। जो स्टूडेंट्स होते हैं, छात्र होते हैं, वो देवी सरस्वती से प्रार्थना करते हैं, और कुछ अन्य लोग जो सुरक्षा के इच्छुक हैं, बल के इच्छुक हैं, वो हनुमान जी की पूजा करते हैं, और कुछ केवल ये कहते हैं कि सबकी पूजा करो, सबका सम्मान करो, क्योंकि सारे देवता और पथ एक ही समान है। अधिकांश हिंदू ये विश्वास रखते हैं कि वैदिक देवी देवताओं को तृप्त करने से उपासक परम सत्य को प्राप्त करेगा, और उनके अनुसार वह परम सत्य क्या है? परम सत्य निराकार है, निर्विशेष है। तो ये व्यापक धारणा जटिल वैदिक वर्णनों को, जो हमारे वेद हैं थोड़े जटिल हैं, और उनको ठीक तरह से ना समझने के कारण ये हमारी धारणा बन जाती है। फिर भी भगवत गीता, जो कि सभी वेदों का सार है, वो हमें ये सिखाती है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक ही हैं, जो आध्यात्मिक व्यक्तित्व, रूप और गुणों से युक्त हैं, जो सभी के मूल कारण हैं, जो सबको कर्म करने के लिए सशक्त करते हैं, जो समस्त वर प्रदान करने वाले हैं, और जो सर्वश्रेष्ठ पूजनीय व्यक्ति हैं। जिसे इस सत्य का ज्ञान है, उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के लिए किसी और की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है।
जो इसे जानता है, जो इस बात को जानता है, उसे किसी और की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि वेदों में विभिन्न देवताओं का वर्णन किया गया है, किंतु उसे पद के अनुसार स्थान दिया गया है। जिस प्रकार से एक गवर्नमेंट जो बनती है, उसके अंदर प्रधानमंत्री और उनके अंडर मिनिस्टर्स और अपने कुछ कार्यों का प्रबंधन करने का आदेश देते हैं, उसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक हैं, जो हालांकि पूरी तरह से सेल्फ डिपेंडेंट हैं, स्वावलंबी हैं और उन्हें किसी की भी सहायता की आवश्यकता नहीं है। फिर भी वे अपनी ओर से कुछ विशेष व्यक्तियों को सृष्टि के कार्यों की देखरेख के लिए महत्वपूर्ण स्थान पर नियुक्त करते हैं। और ये जो सशक्त आत्माएं होती हैं, ये क्या कहलाती हैं? देवता कहलाती हैं। हालांकि देवगण देवी गुणों से युक्त होते हैं और इसलिए सामान्य मनुष्यों के ऊपर होते हैं। देवता लोग हम सब क्या हैं? हम सब सामान्य मनुष्य हैं। देवता लोग हम सबसे ऊपर होते हैं, लेकिन फिर भी वो जीव तत्व हैं, फिर भी वो जीव तत्व हैं, भगवत तत्व नहीं है, जीव तत्व हैं वो। इसलिए देवताओं की पूजा जो स्वयं ही भगवान पर आश्रित हैं, भगवान की पूजा से तुच्छ है। पूजा भगवान की पूजा से तुच्छ है। कुछ बड़े बड़े देव हैं, जैसे कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी, विनाशकर्ता शिव जी और भौतिक प्रकृति की मूर्तिमान दुर्गा देवी, किंतु सबसे उच्च हैं भगवान कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। भगवत गीता के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मता परतरम नान्यम किंचित अस्ति धनंजया। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। फिर भी देवताओं के उपासक अधिकतर इस सरल तत्व को स्वीकार नहीं करेंगे। वास्तव में अनंत काल से इस प्रश्न परम भगवान कौन है, इस पर वाद विवाद चलता आ रहा है। फिर भी शास्त्र के आधार पर तर्क करते हुए श्रीपाद रामानुजाचार्य, श्रीपाद मध्वाचार्य, चैतन्य महाप्रभु और कई वैदिक विद्वानों ने सभी मत, ये मिथ्या मत हैं, मिथ्या मतों का खंडन किया है। और देखिए, व्यासदेव जी, सुखदेव गोस्वामी सब जानते थे कि ये सब होगा, ये सब होने वाला है, ये सब होने वाला है। इसलिए उन्होंने भागवत में पहला श्लोक इसी के भगवान की भगवतता जताने के लिए किया, ये समझाने के लिए किया कि कृष्ण ही भगवान है, वही नियामक है, वही कंट्रोलर हैं, वही सर्व कारण कारणम है। भगवान एक हैं, उनका नाम कृष्ण है और अन्य सब उनके सेवक हैं। इसलिए भगवान की प्रेम पूर्वक और भक्तिमय सेवा करना सबका कर्तव्य है। जैसा कि भगवान स्वयं भगवद गीता में क्या रिजल्ट छोड़ते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। आज्ञा दे रहे हैं भगवान, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। भगवान अलर्ट भी कर रहे हैं, डरो मत। तो इस तरीके से इस श्लोक में भगवान की
भगवत्ता के ऊपर बहुत सुंदर तरीके से समझाया गया है। और प्रभुपाद भी अपने तात्पर्य में इतना कुछ कई उदाहरण देकर प्रभुपाद ने इतने बड़े बड़े तात्पर्य लिखे हैं, खासतौर से पहले स्कंद में, कि आपको कुछ भी और देखने की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि यहाँ पर श्री व्यास देव दृढ़ता पूर्वक कहते हैं कि श्री कृष्ण ही आदि भगवान हैं और अन्य सभी रूप उनके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पूर्ण अंश या अंशांश हैं। कृष्ण ही आदि भगवान है, बाकी सब या तो उनके अंश हैं या उनके अंश के भी अंश हैं। सामवेद उपनिषद में भी बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण देवकी के दिव्य पुत्र हैं। इसलिए इस स्तुति का ये पहला कथन बताता है कि भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान है। ये स्तुति है, पहला श्लोक क्या है, ये स्तुति की गई है, भगवान की गुणावलियों को गाया गया है। तो इस स्तुति का ये पहला कथन क्या बताता है कि भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान है। यदि परम भगवान किसी दिव्य नाम से जाने जा सकते हैं तो वह क्या है, वो कृष्ण शब्द ही होना चाहिए। कृष्ण शब्द ही होना चाहिए, जिसका अर्थ क्या हमने समझा, कृष्ण और जिसका अर्थ है सर्वाकर्षक। पद्म पुराण में ये भी कहा गया है कि भगवान के असंख्य नामों में से कृष्ण नाम सर्व प्रमुख है। वासुदेव नाम भगवान के पूर्ण अंश का सूचक है और भगवान के अन्य सभी रूप जो वासुदेव से अलग नहीं हैं, भिन्न नहीं हैं, इस ग्रंथ में बताए गए हैं। सारे भगवान के सारे अवतारों के बारे में, सारे नामों के बारे में भागवत में हम पढ़ेंगे। वासुदेव नाम विशिष्ट रूप से वसुदेव और देवकी के दिव्य पुत्र हैं भगवान कृष्ण, तो उसको जताता है। वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण है। जितनी भी वस्तुओं का अस्तित्व है वे सभी भगवान से उद्भूत हैं। हम इस भौतिक जगत में जितनी भी वस्तुएं देखते हैं उन सब को बनाने वाले स्वयं श्री कृष्ण हैं। ऐसा किस तरह से है, इसकी व्याख्या हम आगे के जो ये अध्याय पढ़ेंगे उसमें सारी व्याख्या दी गई है कि कैसे सब वस्तुएं भगवान से ही प्रकट हुई हैं। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने इस ग्रंथ को निर्मल पुराण कहा है। निर्मल पुराण क्यों? क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण का दिव्य आख्यान है। भगवान श्री कृष्ण का इसमें दिव्य आख्यान। वैदिक साहित्य में ये कहा गया है कि परम सत्य पुरुषोत्तम भगवान समस्त पुरुषों में प्रधान है ना। समस्त पुरुषों में प्रधान क्या है? केवल अकेले वही पुरुष हैं। मीरा जी कहती थी ना, अकेले वही पुरुष हैं। एक बार जीव गोस्वामी राधा दामोदर मंदिर में जब रुके हुए थे और वहीं उनका साधन भजन चल रहा था, तो वो भजन में पूरी तरह से तन्मय रहने के कारण उन्होंने अपने शिष्यों को या अपने सेवकों को ये बोला हुआ था कि कोई भी, मैं किसी स्त्री से नहीं मिलूंगा। तो मीराबाई ने भी काफी चर्चा सुनी थी जीव गोस्वामी की। जब मीराबाई आई वृंदावन में और उनकी इच्छा जागृत हुई कि वो जीव गोस्वामी पाद के दर्शन करें, तो जीव गोस्वामी, आप अगर वृंदावन जाएंगे तो राधा दामोदर मंदिर के पास ही मीराबाई का मंदिर है। तो मीराबाई जो है वो जीव गोस्वामी जी से मिलने के लिए गई, तो उनके जो सेवक थे या शिष्य थे उन्होंने उनको बाहर ही रोक लिया और उनको बोला कि जीव गोस्वामी जो हैं, गोस्वामी जी जो हैं वो किसी स्त्री से नहीं मिलते हैं। तो मीरा जी ने क्या बोला कि अच्छा, मैंने तो सुना था
कि वृंदावन में केवल एक ही पुरुष है, बाकी सब स्त्रियां हैं। तो जब उनके सेवकों ने, जीव गोस्वामी पाद के सेवकों ने उनको जाकर के ये बात बताई कि बाहर एक महिला आई हैं और हमने उनको रोका, तो उन्होंने ये कहा कि मैंने तो ये सुना था कि वृंदावन में केवल एक पुरुष है, बाकी सब स्त्रियां हैं। तो जीव गोस्वामी पाद बोले, मुझे उनके दर्शन करने हैं। जो ये बात समझ पा रही हैं, जान पा रही हैं कि केवल कृष्ण ही पुरुष हैं, बाकी सब स्त्रियां हैं। बाकी सब स्त्रियों का अर्थ क्या है? बाकी सब उनके सेवक हैं, बाकी सब उनके दास हैं, केवल कृष्ण ही एकमात्र पुरुष हैं। तो ब्रह्मा से वैदिक साहित्य में ये कहा गया है कि परम सत्य पुरुषोत्तम भगवान समस्त पुरुषों में प्रधान है। सबसे पहले जीव ब्रह्मा से लेकर एक छोटी से छोटी चींटी तक सारे जीव ही जीव हैं। ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सारे जीव ही जीव हैं। ब्रह्मा से ऊपर भी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार और भी अन्य व्यक्तित्व हैं, और भगवान भी ऐसे ही व्यक्तित्व हैं। जिस तरह अन्य जीव व्यक्ति हैं, उसी तरह भगवान भी एक व्यक्ति हैं, किंतु भगवान या परम पुरुष या परमेश्वर में उच्च बुद्धि है, उत्कृष्टतम बुद्धि होती है, और उनमें विभिन्न प्रकार की श्रेष्ठतम शक्तियां हैं, अचिंत्य शक्तियां होती हैं। यदि मनुष्य का मस्तिष्क अंतरिक्ष उपग्रह बना सकता है, तब तो कोई भी बहुत आसानी से कल्पना कर सकता है कि मनुष्य से उच्चतर कोटि का मस्तिष्क ऐसी आश्चर्यजनक वस्तुएं बना सकता है जो कहीं अधिक श्रेष्ठ हो। अगर एक मनुष्य की बुद्धि जो है वो अंतरिक्ष उपग्रह बना सकता है, तो क्या जो भगवान है, जो जिनके पास बुद्धि का भंडार है, तो क्या वो ऐसी आश्चर्यजनक वस्तुएं, कई वस्तुओं को देखकर हमें आश्चर्य होता है कि इसको कैसे बनाया होगा भगवान ने, ये कैसे बनी होगी, तो क्या वो ऐसी वस्तुएं नहीं बना सकते? विचारवान व्यक्ति इस तर्क को बड़ी आसानी से स्वीकार कर लेगा, लेकिन जो नास्तिक हैं वो इससे सहमत नहीं होंगे। श्री व्यास देव परम बुद्धिमान को परमेश्वर रूप में पूरी तरह स्वीकार करते हैं, और इस परम बुद्धिमान को परमेश्वर या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में संबोधित करते हुए नमस्कार करते हैं। ये परमेश्वर श्री कृष्ण ही हैं, जैसा कि व्यास देव ने भगवत गीता में और अपने अन्य शास्त्रों में और विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम में स्वीकार किया है। जो बात करनी है वो शास्त्रिक करनी है, हमें कहीं इधर उधर से नहीं करनी है। जो शास्त्रों में दिया गया है उसी को ही स्वीकार करना है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि उनसे बढ़कर कोई परतत्व या अंतिम लक्ष्य नहीं है। इसलिए श्री व्यास देव तुरंत उन परतत्व श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, जिनकी दिव्य लीलाओं का वर्णन आगे हम 10वें स्कंद में पूर्ण रूप से पढ़ेंगे। लेकिन जो निष्ठावान व्यक्ति है, जो शुद्ध भक्त है, वो सीधे दशम स्कंद में और खास तौर से उन 5 अध्यायों में जो रास पंचाध्याय हैं, रास लीला का वर्णन है, वहां डायरेक्ट नहीं पहुंचते। श्रीमद् भागवत का ये अंश इस महान ग्रंथ का गुह्यतम अंश है। बहुत गुह्य लीलाएं हैं, दिव्य लीलाएं हैं ये। जब तक किसी को भगवान का पूरा पूरा दिव्य ज्ञान प्राप्त ना हो ले, तब तक वह भगवान की पूज्य लीलाओं, दिव्य लीलाओं को
रास नृत्य, जिन्हें रास नृत्य कहते हैं, और गोपियों के साथ उनके दिव्य प्रेम व्यवहार को ठीक से समझ नहीं सकता। ये विषय बड़ा आध्यात्मिक है। जब तक कि हम भगवान की भगवतता को नहीं समझेंगे तब तक हम रास लीला का उपहास करेंगे और अपराध के भागी बनेंगे, है ना। इसलिए पहले भगवान की भगवतता को समझना बहुत आवश्यक है। केवल ऐसे मुक्त पुरुष जिन्होंने परम हंस अवस्था प्राप्त कर ली है इस रास नृत्य का आस्वादन कर सकते हैं। श्री व्यास देव ने इस श्लोक में इन दोनों शक्तियों में अंतर स्पष्ट किया है। कौन सी दोनों शक्तियां? बहिरंगा शक्ति और अंतरंगा शक्ति। व्यासदेव जी कहते हैं कि अंतरंगा शक्ति वास्तविक है, जबकि भौतिक जगत के रूप में प्रकट होने वाली बहिरंगा शक्ति अनित्य है, मृग मरीचिका जैसी है। मृग मरीचिका क्या होती है? मृग मरीचिका में वास्तविक जल नहीं होता, लेकिन वो दिखता ऐसे है कि जल है, जल का आभास होता है। ऐसे ही बहिरंगा शक्ति हमें ये भौतिक जगत में की तरफ आकर्षित करती है, दिखाती है इस भौतिक जगत को, इस भौतिक जगत में सुख को दिखाती है। बहिरंगा शक्ति हमें इस भौतिक जगत में सुख को दिखाती है, लेकिन अंतरंगा शक्ति हमें कृष्ण की दिव्यता को दिखाती है ना। इस भौतिक जगत, ये भौतिक जगत एक वास्तविकता जैसा प्रतीत होता है, किंतु वास्तविकता क्या है? वास्तविकता तो आध्यात्मिक जगत में होती है, और ये तो उसकी एक छाया मात्र है, प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है। परम सत्य तो वैकुंठ लोक में है, भौतिक आकाश में नहीं है। किसी जटिल निर्माण कार्य का कोई भी हम बिल्डिंग अगर देखते हैं तो उसका जो मुख्य इंजीनियर होता है या जो आर्किटेक्ट होता है निर्माण कार्य में, वो स्वयं ये नहीं कि वो बनाता है, बनाने वाला मिस्त्री ही होता है, लेकिन वो आर्किटेक्ट है या इंजीनियर है, वो उसमें निर्माण कार्य में भाग नहीं लेता, किंतु वह इसके कोने कोने से परिचित रहता है, कोने कोने से परिचित रहता है, क्योंकि सारा कार्य उसी के मार्गदर्शन में, उसी के निर्देशन में संपन्न होता है। वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निर्माण कार्य के विषय में हर बात जानता है कि मैंने इस बिल्डिंग में कौन सी मेरे वीक पॉइंट है, कौन सी वस्तु कहाँ लगाई है, कौन सी वस्तु जल्दी टूटने वाली है, उसको सब पता होता है। इसी प्रकार भगवान भी इस भौतिक जगत के आर्किटेक्ट हैं, इस भौतिक जगत के इंजीनियर हैं, और इंजीनियर होने के कारण इसके कोने कोने से परिचित हैं। हालांकि सारे कार्य देवताओं द्वारा किए जाते हैं, इस भौतिक सृष्टि में ब्रह्मा से लेकर एक चींटी तक कोई भी स्वतंत्र नहीं है। हर स्थान पर भगवान का हाथ देखने में आता है। सभी भौतिक तत्वों के साथ साथ ये आध्यात्मिक वस्तुओं का उद्भव उन्हीं से होता है। इस भौतिक जगत में और कुछ भी उत्पन्न होता है वे भौतिक और आध्यात्मिक यानी कि अपरा और परा शक्तियों को ही से ही होता है। जैसे एक लैब होती है और एक रसायन शास्त्री है, वो अपनी लैब में बैठे बैठे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर जल उत्पन्न कर सकता है, किंतु वास्तव में जीव को भगवान के निर्देशानुसार प्रयोगशाला में कार्य करता है, और वह रसायन शास्त्री जिन सामग्रियों से कार्य करता है, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर जो
जल बना रहा है उसके लिए रॉ मटेरियल तो स्वयं भगवान ने ही दिया है। वे सामग्रियां जो हैं वो भगवान ने प्रदान की हैं। भगवान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वस्तु को जानते हैं और वे सभी सूक्ष्म बातों को जानने वाले हैं और संपूर्ण स्वतंत्र हैं। उनकी तुलना सोने की खान से की जा सकती है, जबकि बाकी विभिन्न रूपों वाले इस भौतिक जगत की तुलना सोने की बाकी ज्वेलरी से, सोने की वस्तुओं से की जा सकती है। जैसे सोने की अंगूठी है, हार है ना। सोने की अंगूठी और सोने के हार के गुण जो हैं वो खान में पाए जाने वाले सोने के ही समान हैं। जितने गुण सोने की खान में पाए जाने वाले सोने में हैं, उतने ही सोने की अंगूठी में भी हैं, हार में भी हैं, है ना। सोने की अंगूठी और सोने के हार के गुण खान में पाए जाने वाले सोने के समान है, किंतु खान का सोना क्वांटिटी में खूब बड़ा है। एक अंगूठी है या हार है, उसमें कितना सोना है? अणु मात्र। वो क्या है? विभु है, विभु है ना। इसलिए परम सत्य एक ही है और साथ ही साथ भिन्न भी हैं। परम सत्य के तुल्य, उनके समान पूरी तरह से कुछ भी नहीं है, किंतु साथ ही परम सत्य से स्वतंत्र भी कुछ नहीं है। भगवान के बराबर भी कोई नहीं है और भगवान के समान भी कोई नहीं है, लेकिन भगवान से स्वतंत्र भी कोई नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा से लेकर, ब्रह्मा जी जिन्होंने पूरी ब्रह्मांड की रचना की, हर जीव की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई, उनसे लेकर एक चींटी तक सारे बद्ध जीव सृजन का कार्य करते हैं, किंतु इनमें से कोई भगवान से स्वतंत्र नहीं है, कोई भगवान से स्वतंत्र नहीं है। भौतिकतावादी व्यक्ति व्यर्थ ही सोचता है कि उसके अतिरिक्त कोई अन्य सृष्टा नहीं है। ये माया है, ये भ्रम है। अल्प ज्ञान के कारण, कम ज्ञान के कारण भौतिकतावादी अपनी अपूर्ण इंद्रियों के परे देख नहीं पाता। एक भौतिक व्यक्ति की इंद्रियां क्या है? अपूर्ण है। वो अपनी अपूर्ण इंद्रियों के परे देख ही नहीं पाता और इस प्रकार वह सोचता है कि पदार्थ किसी श्रेष्ठ बुद्धि के बिना ही आकार ग्रहण करता है। मीन्स ये भौतिक वस्तुएं जो हैं, इनको बनाने वाला कोई नहीं है। वो ये सोच ही नहीं पाता कि हर वस्तु को बनाने वाला, हर वस्तु, आप एक फूल भी उगता है तो कैसे पहले बड आती है, फिर फूल आता है। एक छोटे से बड में से कितना फूल निकल आता है, एक छोटे से बीज में से कितना पौधा और वृक्ष निकल आता है। तो आखिर कैसे? किंतु श्री व्यास देव इसको पूरा समझा रहे हैं। श्री व्यास देव जी इस श्लोक में इसका खंडन करते हैं कि परम पूर्ण और परम सत्य प्रत्येक वस्तु के उद्गम है। परम सत्य के शरीर से स्वतंत्र कोई भी वस्तु नहीं हो सकती। हमारे शरीर के साथ कुछ भी घटित होता है तो वो हमारी आत्मा को भी पता चलता है। जब व्यक्ति, कभी कभी हम कहते हैं ना, मेरी आत्मा बहुत दुखी हुई, मेरी आत्मा रोती है। क्यों? जब शरीर को दुख पहुंचता है, शरीर को कष्ट पहुंचता है, तो आत्मा को भी पता चलता है ना, आत्मा को भी पता चलता है। इसी प्रकार ये सृष्टि उस परम पूर्ण भगवान का शरीर है। इसलिए इस सृष्टि में जो कुछ घटित होता है वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, भगवान उन सबको जानते हैं, क्योंकि भगवान इस सृष्टि रूपी शरीर की आत्मा है। इस श्लोक में अभिज्ञ और स्वराट शब्द बहुत महत्वपूर्ण है।
ये दो शब्द भगवान और अन्य सभी जीवों में अंतर बताते हैं। दूसरा कोई भी जीव अभिज्ञ या स्वराट नहीं है। अभिज्ञ का अर्थ क्या बताया प्रभुपाद ने? अभिज्ञ का अर्थ प्रभुपाद बता रहे हैं पूर्ण रूप से अवगत, और स्वराट का अर्थ बता रहे हैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र। अर्थात कोई भी जीव ना तो पूरी तरह जानता है और ना ही पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। यहाँ तक कि सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा जी को भी भगवान का ध्यान करना होता है। तो फिर आइंस्टाइन, प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, आइंस्टाइन जैसे महान विज्ञानियों के विषय में क्या कहा जा सकता है? तो ऐसे विज्ञानियों का मस्तिष्क निश्चित रूप से किसी मनुष्य की उपज नहीं है। एक विज्ञानी, एक साइंटिस्ट अगर कुछ इन्वेंशन करता है कुछ, तो वो उसके पास वो बुद्धि, वो दिमाग कहाँ से आया? वो स्वयं भगवान देने वाले हैं। और ऐसे विज्ञानियों का मस्तिष्क जो है वो मनुष्य की उपज नहीं है। जब कोई साइंटिस्ट ऐसा मस्तिष्क नहीं बना सकता, तो फिर प्रभुपाद कहते हैं उन मूर्ख नास्तिकों का क्या कहना जो भगवान की सत्ता को चुनौती देते हैं। रावण या हिरण्यकशिपु जैसे नास्तिकों को भगवान की सत्ता का विरोध करने के से पहले कठिन तपस्या करनी पड़ी थी। अगर उन्होंने भगवान की सत्ता का विरोध किया तो उनको इसके लिए कठिन तपस्या करनी पड़ी थी, किंतु अंत में वे असहाय बन गए। और जब भगवान क्रूर मृत्यु के रूप में उनके सामने प्रकट हुए तो वे अपने आप को बचा नहीं सके। भले ही वो कितने बलशाली थे, कितने शक्तिशाली थे, लेकिन मृत्यु से अपने आप को नहीं बचा सके। यही हाल उन आधुनिक नास्तिकों का है जो भगवान की सत्ता को नहीं मानते हैं। ऐसे नास्तिकों को वैसा ही दंड मिलेगा, क्योंकि इतिहास फिर से पुनरावृत्ति करता है, फिर से दोहराया जाता है। जब जब लोग ईश्वर की सत्ता की उपेक्षा करते हैं, तब तब प्रकृति और उसके नियम उन्हें दंड देते हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब हे अर्जुन मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। नास्तिक ये तर्क कर सकता है कि ईश्वर घड़ी साज से अधिक पटु नहीं है। प्रभु क्या उदाहरण दे रहे हैं? घड़ी साज से अधिक पटु नहीं है। नास्तिक लोग ये कह सकते हैं, किंतु ईश्वर इससे अधिक पटु होते हैं। क्यों? क्योंकि वे मशीनों के नर और मादा दोनों रूपों को उत्पन्न कर सकते हैं। भगवान जो हैं वो कोई कुछ भी बनाते हैं तो उसके नर और मादा दोनों उत्पन्न कर सकते हैं। ना? वो कहते हैं ना, वो भजन की 2 लाइनें मुझे याद आ गई। पशु पक्षी व जलचर चौपाए, तूने सबके ही जोड़े बनाए। पशु पक्षी व जलचर चौपाए, तूने सबके ही जोड़े बनाए। रागोर रागनी नागोर नागनी, रागोर रागनी नागोर नागनी, संग स्त्री के पुरुषों की जात बांधी। कैसे प्रभु तूने कायनात बांधी। एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। कैसे प्रभु तूने कायनात।
कैसी खूबी से बांधे ये मौसम, सर्दी गर्मी बसंत और ग्रीष्म, कैसी खूबी से बांधे ये मौसम, सर्दी गर्मी बसंत और ग्रीष्म, ये बहार का समा और ये पतझड़ खीजा, साथ बादलों के बीच बरसात बांधी, कैसे प्रभु तूने काया बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। तो भगवान ने नर और मादा दोनों रूपों को उत्पन्न किया। किसी भी उसमें भगवान ने नर और मादा दोनों को उत्पन्न किया। आप देखिए, कोई भी पशु पक्षी जलचर चौपाए सब में नर मादा दोनों हैं। फिर वे नर मादा मशीनें ईश्वर के आदेश की प्रतीक्षा किए बिना अपनी जैसी असंख्य मशीनें उत्पन्न करती जाती हैं, है ना। नर मादा उत्पन्न किए, नर मादा पशु उत्पन्न किए, तो उन्होंने अपने जैसे और पशु बनाए। नर मादा पक्षी, कोई भी पक्षी उत्पन्न किया, उन्होंने अपने जैसे और पक्षी बनाए। यदि मनुष्य ऐसी मशीन का जोड़ा बना सके जो उनसे उसके अनदेखे ही अन्य मशीनें उत्पन्न कर सके, तब जाकर वह ईश्वर की बुद्धि के पास पहुंच सकता है। किंतु ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक मशीन पर अलग अलग कार्य करना होता है। इसलिए ईश्वर की तरह कोई भी व्यक्ति सृजन नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति सृजन नहीं कर सकता। परम सत्य वे हैं जिनके ना तो कोई समतुल्य है, ना उनसे श्रेष्ठ है। ऐसा कहा गया है कि इस भौतिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले भगवान ही विद्यमान थे, जो हर किसी के स्वामी थे। उन्होंने ही ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान का उपदेश दिया। इन्हीं भगवान की आज्ञा सब प्रकार से पालनीय है। जो कोई भव बंधन से छूटना चाहता है, उसे उनकी शरण में जाना ही होगा, ये जाना ही होगा। जब तक मनुष्य भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करता, तब तक उसका मोहग्रस्त होना निश्चित है। जब कोई बुद्धिमान पुरुष कृष्ण के चरणार विंद की शरण ग्रहण करके कृष्ण को समस्त कारणों का कारण मान लेता है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, तभी वह व्यक्ति महात्मा बन जाता है। बहु नाम जन्म अंते ज्ञानवान मान प्रबद्धते, वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। किंतु ऐसे महात्मा यदा कदा ही दिखते हैं। ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। केवल ऐसे महात्मा ही समझ सकते हैं कि भगवान ही समस्त सृष्टियों के आदि कारण है। वे परम सत्य हैं, क्योंकि अन्य सारे सत्य उनसे जुड़े हुए हैं। हरे कृष्णा। शिल प्रपात की जय। सॉरी, मैंने बहुत समय ले लिया, लेकिन मैं आज इस श्लोक को कंप्लीट करना चाहती थी, इसलिए। हरे कृष्णा। शिल प्रपात की जय। गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तों की जय।